जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। कोटि रुद्र संहिता खंड 3 अध्याय। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब आप श्री महादेव जी के सब लिंग अवतारों की कथा सुनिए। ऋषि बोले, हे सूत जी, तेज से परिपूर्ण अत्रिष्ट नामक शिवलिंग की किस प्रकार उत्पत्ति हुई, कृपा करके विस्तार पूर्वक बतलाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, दक्षिण की ओर चित्रकूट पर्वत के समीप कामदा नामक महावन है। ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि महर्षि ने अपनी पत्नी अनसुईया के साथ निवास कर यहाँ बहुत काल तक तपस्या की। एक समय वर्षा होने पर भी उस वन में वर्षा न हुई तथा धीरे धीरे 100 वर्ष में अकाल पड़ गया। अन्न जल का अभाव हो गया, वनस्पतियां सूख गईं, लोग भूख से मरने लगे। तब अनसुईया जी दुखी होकर अपने पति से बोली, मैं इन प्राणियों का दुख नहीं देख सकती, कृपा करके कोई उपाय कीजिए। यह सुन महर्षि पद्मासन लगाकर प्राणायाम द्वारा वायु ब्रह्मांड में जाकर शिव के ध्यान में मग्न हो गए। उन्हें शुद्ध बुद्ध भूल गई तथा भगवान शिव की सारी ज्योति ने उनके शरीर में प्रकाश भर दिया। अत्रि की समाधि देख उनके शिष्य भूखे प्यासे ही वहां से भाग लिए। तब तो अकेली अनसुईया पति सेवा में तत्पर हुई। सती ने मंत्रों द्वारा पार्थिव प्रतिमा की रचना की, फिर नियम पूर्वक उसके पूजन अर्चन में लग मानस उपचारों के द्वारा शिव को प्रसन्न करने लगी। हाथ जोड़कर अपने पति तथा शिव की परिक्रमा करना उसका नित्य का काम था। साध्वी अनसुईया अपने पतिव्रत तेज के कारण अत्यंत प्रभाव वाली थी। उसके तेज से देव, दानव, दैत्य, मनुष्य सभी डरते थे। महादेव उन दोनों की तपस्या से प्रभावित हो ऋषि मुनि तथा देवगणों को साथ लेकर उनकी परीक्षा के लिए चल पड़े और सभी देवी देवता तो उनके तप की प्रशंसा करते हुए चले गए कि ऐसा तप किसी ने नहीं किया है, परंतु भगवान अपने अंश भाव से अंत तक वहीं विराजमान रहे। पतित पावनी गंगा भी इसीलिए वहीं रुकी रही कि जब तक अनसुईया को अनुग्रहित ना कर लूं, जाऊंगी नहीं। अनावृष्टि 54 वर्ष तक वहीं रही, पर महर्षि अपनी तपस्या में लीन रहे। इसी तरह अनसुईया भी पृथ्वी पर वर्षा न होने तक अपनी तपस्या में लगी रही। अब उनकी प्रतिज्ञा किस प्रकार पूर्ण हुई, इसका वर्णन मैं आगे करूंगा। 4था अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार तप करते करते तप की समाधि में जाकर महर्षियों ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मुझे तो जोरों से प्यास लगी है, कहीं से जल लाओ। इतना सुनते ही पतिव्रता अनसुईया कमंडल उठाकर जल लेने के लिए चल पड़ी। तब श्री गंगा जी अद्भुत श्रृंगार कर अत्यंत रूपवती हो अनसुईया के पास आ मधुर वाणी में बोली, मैं आपसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, कहिए इस समय आप कहाँ जा रही हैं। उसकी मधुर वाणी सुन अनसुईया चकित हो बोली, हे भगवती, आप कौन हैं तथा कहाँ से आ रही हैं। श्री गंगा बोली, हे पतिव्रता देवी, मैं गंगा हूँ, केवल आपके दर्शन हेतु आई हूँ तथा तुम्हारे पतिव्रत धर्म तथा भक्ति के कारण तुम्हारे ही पास आ रही हूँ। मैं तुम्हारा कुछ हित करना चाहती हूँ, इसलिए मुझसे वर मांगो। गंगा जी के इस प्रकार के कथन को सुन अनसुईया बोली, हे देवी, हे दिव्य देवी, अगर आप प्रसन्न हैं तो कृपा सबसे पहले मेरे इस कमंडल को जल से भर दें। गंगा जी बोली, आप पृथ्वी पर पहले एक गड्ढा खोदिए। तब अनसुईया ने ऐसे ही किया और गंगा जी उस गड्ढे में समा गई। अनसुईया जी ने विस्मित हो अपना कमंडल उस जल से भर लिया और कहा, हे पतित पावनी गंगे, अगर तुम वास्तव में प्रसन्न हो तो तब तक इस गड्ढे में रहो जब तक मेरे पति आकर
तुम्हारे दर्शन ना कर लें। गंगा जी वहीं स्थित हो गई। अनसुईया जल भरकर अपने पति के पास पहुंची तथा उन्हें जल दिया। ऋषि प्यासे तो थे ही, जल को ग्रहण किया। फिर कहने लगे, यह जल तो बहुत मधुर तथा शीतल है। उन्हें वर्षा न होने के कारण सभी पेड़ पौधे भी सूखे दिखाई दिए। उनके आश्चर्य की सीमा न रही। फिर पत्नी से सारा हाल पूछा। पत्नी के द्वारा सारा हाल जानने के पश्चात ऋषि गंगा के दर्शन करने चल पड़े। उसी गड्ढे में महारानी गंगा जी अपनी तरल तरंगों से लहराती हुई दिव्य दर्शन दे रही थी। तब महर्षि ने धन धन कह उनकी स्तुति की। दोनों पति पत्नी ने मिलकर गंगा स्नान किया। उसी समय गंगा की इच्छा भी पूर्ण हुई तथा ऋषि दंपति से जाने की आज्ञा मांगी। इसे सुनते ही अनसुईया जी निर्भरता से बोली, हे पतित पावन गंगा जी, यदि आप वास्तव में प्रसन्न हैं तो आप यहाँ विराजें तथा इसी तपोवन से आपका प्रवाह चले। गंगा जी बोली, अगर आप मुझे तपोवन के समीप रखना चाहती हो तो आपने जो अपने पति के लिए निर्वाचन किया है उसका 1 वर्ष का फल मुझे दे दो, तभी मैं ऋषि माँ मुनियों के कल्याण हेतु यहाँ निवास करूंगी। अनसुईया जी ने ऐसा ही किया। इसके बाद भगवान शिव अनसुईया जी के सेवा धर्म प्रताप से प्रसन्न हो लिंग रूप में वहां प्रकट हो गए तथा अपना साक्षात दर्शन दिया। अनसुईया जी से बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, वर मांग लो। तब ऋषि दंपति ने भगवान शंकर के दर्शन किए और विधि पूर्वक अर्चना करते हुए स्तुति करते हुए बोले, हे स्वामी, यदि आप वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि आप जगदम्बा पार्वती के साथ इसी तपोवन में विराजें। फिर वर्षा द्वारा अन्न आदि वहां उत्पन्न हो तथा अचर अचर का कल्याण हो। भगवान शंकर ने तथास्तु कहा। फिर अत्रेश्वर से इस तपोवन में विराजमान हुए तथा गंगा जी भी मंदाकिनी नामक नाम धारण कर सदा के लिए उस कुंड में विराजित हो गई। यह कुंड केवल हाथ जितना गहरा था, पर गंगा जी उसी कुंड से माया द्वारा अभी भी प्रभावित हो रही हैं। ऋषि का आश्रम हरा भरा हो गया तथा सभी लोग आनंद को प्राप्त हुए। अत्रि तथा पतिव्रता अनसुईया की कथा को ध्यान पूर्वक सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय।